Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर इतनी ज़्यादा भारी गिरावट क्यों देखने को मिली आज, इसके पीछे की क्या खबर हो सकती है, इसके ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करूंगा। उससे पहले स्टेटस जान लेते हैं कि अभी तक का क्या स्टेटस है। अभी टाइम हो रहा है 2:55 यानी 2:55 दिन के हो रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि अभी तक की क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। आज ये ओपन हुआ 10.00 पे, हालांकि प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस आप देखें तो 10.25 है। वहाँ से 10.00 पे ओपन हुआ एंड देन वहाँ से लो बनाया 8.85 का और हाई बनाया 10.20 का। लोअर सर्किट आज के लिए लगा था 8.75 और अपर सर्किट लगा था 11.25 का। अभी ये करंटली 255 टाइम पे 9.25 के ऊपर ट्रेड हो रहा है और टोटल वॉल्यूम अगर आप चेक करें इस पॉइंट पे तो 525.8 मिलियन, यानी इंडियन सिस्टम में आपको बताऊं तो 52 करोड़ 58,52,509 इतनी सारी क्वांटिटीज़ आज ट्रेड हुई। करस्पॉन्डिंग मार्केट कैप आप देखें तो 26,580.24 करोड़ है। आपको बीएससी के ऊपर भी आपको बताता हूँ क्या वॉल्यूम है। बीएससी के ऊपर जो टोटल वॉल्यूम ट्रेडेड है 8,52,77,814 9.25 के ऊपर वहाँ पे भी अभी करंटली ट्रेड हो रहा है। हालांकि यहाँ पे जो लोअर सर्किट लगा था आज के लिए 8.72 का लगा था और अपर सर्किट 11.27 का लगा था और आज का यहाँ पे जो लो बना है 8.81 का है और हाई बना है 10.20 का। आज की ओपन प्राइस 10.20 के रेस्पेक्ट में। अब टोटल बाइंग क्वांटिटी अभी करंटली यहाँ पे 46% है और टोटल सेलिंग क्वांटिटी 54% के साथ पेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हैं। इसके पीछे की क्या खबर हो सकती है, इतना ज़्यादा इसके अंदर गिरावट क्यों देखने को मिली। अभी ये 9.25 के ऊपर ट्रेड हो रहा है जो कि 9.76% डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। लेकिन जब ये एनएससी के ऊपर 8.85 की प्राइस पे डाउन होके गया था उसके करस्पॉन्डिंग जो परसेंटेज कैलकुलेट हुआ वो 13.67% के आसपास का डेटा आया था। तो 13.67% की इतनी भारी गिरावट के पीछे का क्या कारण है, आइए उस कारण को जानते हैं। कारण कुछ ऐसा है कि रिलायंस जियो मार्केट के अंदर हलचल पैदा कर रहा है। सबसे बड़ा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जियो ही है क्योंकि जियो मार्केट के अंदर एक हलचल पैदा कर रहा है। आप देखें यहाँ पे इस हेडिंग को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ समझ में आ भी रहा होगा। टेलीकॉम स्टॉक्स टम्बल आफ्टर जियो लॉन्चेस न्यू पोस्टपेड प्लान्स एयरटेल वोडाफोन आइडिया फॉल 7 to 8%। एक्चुअली में देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया के अंदर जो फॉल हुआ है वो टोटल 13.767% के आसपास का था जब वो अपने सबसे मतलब लोवेस्ट लेवल पे था आज के दिन के, यानी इंट्राडे लो बना रहा था। अब इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण सिंपल सी बात ये है, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाऊं तो ध्यान से सुनिएगा। बात कुछ ऐसी है कि वोडाफोन आइडिया और एयरटेल इन दोनों का जो मेन बिजनेस है वो पोस्टपेड बिजनेस जो है इनका काफ़ी ज़्यादा है। तो वोडाफोन और एयरटेल दोनों का मिला करके अगर हम देखें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो टोटल मार्केट शेयर है पोस्टपेड कस्टमर्स का, पोस्टपेड बिजनेस का, उसका 71% जो शेयर है वो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के पास में ही है, राइट। और जो रिमेनिंग पार्ट है वो जियो के पास है और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे बीएसएनएल है, एमटीएनएल है ना, वगैरह वगैरह, उन सब के पास सिर्फ और सिर्फ 29% की स्टेक में वो सब बने हुए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ पोस्ट पेड बिजनेस का सब्सक्रिप्शन जो है इन्हीं दोनों के पास है, वोडा आइडिया एंड एयरटेल के पास, राइट। तो एक्चुअली में बात ये हो गई है कि जियो जो है वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के जो एंट्री लेवल प्राइसेस हैं उसी के आसपास अपनी एक प्लान लॉन्च कर दिया है जिसकी वजह से मार्केट में खलबली मच गई। हालांकि जियो को देखें तो जियो का जो एंट्री लेवल बेस प्लान है पोस्टपेड बिजनेस के लिए वो 199 रुपये से स्टार्ट होता है। आप अगर देखें तो काफ़ी सस्ते लेवल से स्टार्ट करके रखा हुआ है। इसके बाद भी सब्सक्रिप्शन जो है इसका पोस्ट पेड बिजनेस में काफ़ी डाउन है।
मार्केट में लीडर है, इसके बावजूद भी ये पोस्ट पेड बिजनेस से इसका रेवेन्यू काफ़ी कम आता है क्योंकि सब्सक्रिप्शन इसका काफ़ी कम है। ठीक है, पोस्ट पेड बिजनेस की जो लॉयल्टी होती है, कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है? कस्टमर यहाँ पे एक बार आपसे मतलब ज्वाइन हो जाता है तो आपको टाइमली पे करता रहता है। तो पोस्ट पेड बिजनेस से जो रियलाइजेशन है कंपनीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, और इसीलिए कंपनीज जो हैं अपने पोस्ट पेड कस्टमर्स पे पूरा भरोसा करती हैं। तो पोस्ट पेड कस्टमर्स की वजह से जो ये बेसिकली कंपनीज हैं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनको अपने बिजनेस को रिटेन रखने में काफ़ी मदद मिली है, क्योंकि इनके सब्सक्रिप्शन जो है उसी की वजह से कांस्टेंट रहे, नहीं तो और ज़्यादा ड्रास्टिक फॉल हम लोगों को देखने को मिला होता। राइट, तो पोस्ट पेड बिजनेस से अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के हाई रेवेन्यूज आते हैं, स्टेबल इनकम आती है, स्टेबल रेवेन्यू आता है, तो ये कंपनीज किसी भी तरीके से ये नहीं चाहेंगी, इसको आसानी से नहीं डील करेंगी। ये इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट है और बहुत ज़्यादा इसको लेकर के ये वरीड भी हैं। ठीक है, तो अब इसके अगेंस्ट जा कर के इनको कुछ न कुछ अपनी स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी सर्विसेज में और सुविधा में। तो इसी के चलते जो है भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की जो शेयर प्राइस है उसमें काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला। वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों गिरे, और हालांकि रिलायंस जियो की अगर हम बात करेंगे तो रिलायंस जियो जो है वो गेन किया, गिरने की बजाय उसमें गेन हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसके लिए एक पोस्ट पेड प्लान को लॉन्च किया गया जिसकी प्राइस रखी गई है 399। ये एक बेस प्लान है, किसके लिए? वोडाफोन आइडिया के लिए। इसी के सिमिलर एग्जैक्टली आई डोंट नो बट सिमिलर इसका एक बेस प्लान है वोडाफोन आइडिया का भी। ठीक है, तो यहाँ पे जियो ने एक 399 का एक प्लान लॉन्च किया जो कि सिमिलर प्राइस्ड है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के, और 20% चीपर है एयरटेल्स एग्जिस्टिंग एंट्री लेवल पोस्ट पेड प्लान, जो कि एंट्री लेवल जो है एयरटेल का एग्जिस्टिंग प्लान जो एग्जिस्ट करता है उसे 20% सस्ते लेवल पे लॉन्च कर दिया। और इसके साथ साथ क्या इसके अंदर प्रोवाइड क्या करेगा? इसके अंदर प्रोवाइड ये करेगा कि जो इसकी जो वैल्यू एडिशन है वो बढ़ा दिया है, वैल्यू जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया से ज़्यादा डेटा या ऑफर करेगा। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एयरटेल की तरफ से जो कंटेंट, जो एक्स्ट्रा कंटेंट जो होता है सब्सक्रिप्शन, जैसे कि कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट होता है, वो OTT जो ऐप्स होते हैं यानी ओवर द टॉप ऐप्स, वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 399 के प्लान में जियो ने ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट सब्सक्रिप्शन अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से एयरटेल को भी झटका लगा यहाँ पे, और वोडाफोन आइडिया को झटका इसलिए लगा क्योंकि उससे डेटा ज़्यादा यहाँ प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये एक काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है, और यही खबर जितना था यही है, इसी की वजह से इसके अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट आई। और सिर्फ इसके अंदर नहीं बल्कि एयरटेल के अंदर भी आप देख सकते हैं उसके अंदर भी गिरावट देखने को मिली। गाइज, अगर यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को मिला करके अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जियो जो है किसी तरीके से मार्केट में दोनों मेजर टेलीकॉम कंपनीज को यानी एयरटेल को और वोडाफोन आइडिया को वाइप आउट करके साफ करना चाहता है, गिराना चाहता है, तोड़ना चाहता है, बाहर निकालना चाहता है, जिसकी वजह से इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो राज कर सके। और जियो राज करके क्या करेगा? पब्लिक को बुरी तरीके से लूट सके, और लूट करके पूरी दुनिया का नंबर 1 इंसान बनना चाहता है। ठीक है, तो नंबर 1 इंसान बनने के पीछे का कारण क्या है? लोगों के बिजनेस को डुबाना, लोगों के बिजनेस को छीन लेना और उनसे आगे बढ़ जाना। बस यही स्ट्रेटजी है मिस्टर मुकेश अंबानी की, ना कि कोई इनोवेशन करके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, कोई नई चीज़ ले आओ, दैट इज़ ओके, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन आप दूसरे के बिजनेस को गिरा रहे हो, गिरा करके आगे बढ़ रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि आप तारीफ़ के लायक हो। मेरी तरफ से तो आप तारीफ़ के लायक नहीं हो। राइट, तो जो भी है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अब ये कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए अभी तो लग रहा है ना, अभी आपको लग रहा है कि 399 में काफ़ी आपको बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, सस्ता दे रहा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन प्लीज़ लिसन, अगर एक समय आएगा कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, उस केस में जो आपको सस्ता दे रहा है ना आज,
वो इसका 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के मांगेगा ना, तब भी आपको देना पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। गाइस आपको क्या लगता है, आप क्या मतलब आपको क्या लगता है मैं कितना सही बोल रहा हूँ, कितना इसके ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं? प्लीज़ लेट मी know in comment section. So this is all about this video, guys. I will see you in next video. Till then, take care and thank you very much.